हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी मांड नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, आभनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी खैरागढ़, ऑप्शन सी बीजापुर या फिर ऑप्शन डी राजिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खैरागढ़। आभनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर खैरागढ़ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए कालाहांडी, जो कि उड़ीसा में है, ऑप्शन बी बैलाडीला पहाड़ी, ऑप्शन सी देवगढ़ की पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी खुर्जा पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कालाहांडी है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी हसदो नदी, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए हसदो नदी की, ऑप्शन बी महानदी की या फिर ऑप्शन सी मांड नदी की या फिर ऑप्शन डी शिवनाथ नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवनाथ नदी। मनियारी नदी की सहायक नदी शिवनाथ नदी है। अगला क्वेश्चन है, तांदुला नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए कांकेर जिला, ऑप्शन बी राजनांदगांव जिला, ऑप्शन सी दुर्ग जिला या फिर ऑप्शन डी बिलासपुर जिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांदुला नदी का उद्गम स्थल कांकेर जिला है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए सिहावा पर्वत, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी मैकल पर्वत या फिर ऑप्शन डी देवगढ़ की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिहावा पर्वत। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जशपुर, ऑप्शन बी महासमुंद, ऑप्शन सी सरगुजा या फिर ऑप्शन डी कवर्धा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जशपुर। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी सबरी नदी, ऑप्शन सी कोटरी नदी या फिर ऑप्शन डी नारंगी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी हसदो नदी या फिर ऑप्शन डी मांड नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महानदी। महानदी रायपुर और जांजगीर चांपा का सीमा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमा
वर्ती क्षेत्रों में स्थित है? ऑप्शन ए सिरपुर, राजिम, शिवरी नारायण या पिलारी। ऑप्शन बी राजिम, सिरपुर, पलारी, उसके बाद शिवरी नारायण, या फिर ऑप्शन सी शिवरी नारायण, पलारी, सिरपुर और राजिम, या ऑप्शन डी सिरपुर, राजिम, पलारी, शिवरी नारायण। तो दक्षिण से उत्तर कहा है, इसलिए पहले राजिम आएगा, उसके बाद सिरपुर, उसके बाद पलारी, उसके बाद शिवरी नारायण। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजिम, सिरपुर, पलारी और उसके बाद शिवरी नारायण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी या फिर ऑप्शन डी हसदो नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। अगला क्वेश्चन है, सुखा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी की, या फिर ऑप्शन बी गोदावरी नदी की, या फिर ऑप्शन सी सोन नदी की, या फिर ऑप्शन डी महानदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात है? ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन बी हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात, या फिर ऑप्शन सी केदई जलप्रपात, या फिर ऑप्शन डी कोटरी जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी डोंगरी पहाड़ियों में से कौन सी नदी महानदी में मिलती है? ऑप्शन ए जोक नदी, ऑप्शन बी तेल नदी, या फिर ऑप्शन सी पैरी नदी, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। तेल नदी और पैरी नदी दोनों ही पानी डोंगरी पहाड़ियों में से महानदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए हसदो नदी की, ऑप्शन बी मांडर नदी की, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी की, या फिर ऑप्शन डी जोक नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य व ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? ऑप्शन ए शबरी नदी पर, ऑप्शन बी महानदी पर, या फिर ऑप्शन सी ईब नदी पर, या फिर ऑप्शन डी इंद्रावती नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य बंटवारे को लेकर इंद्रावती नदी के लिए विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, केदाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोरबा जिले में, ऑप्शन बी कांकेर जिले में, ऑप्शन सी रायगढ़ जिले में, या फिर ऑप्शन डी महासमुंद जिले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोरबा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है? ऑप्शन ए मेंदरी घुमड़, ऑप्शन बी तामरा घुमड़, ऑप्शन सी महादेव घुमड़, या फिर ऑप्शन डी सात धारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महादेव घुमड़। अगला क्वेश्चन है, बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए शबरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, या फिर ऑप्शन डी
महानदी। तो बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी इंद्रावती नदी है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए सर्वाधिक चौड़ा है, ऑप्शन बी यह सर्वाधिक ऊंचाई पर है, ऑप्शन सी सर्वाधिक दुर्घटनाएं वाला क्षेत्र है, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक संबंध है। तो चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है कि यह सब सर्वाधिक चौड़ा वाला है। चित्रकूट जलप्रपात सर्वाधिक चौड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायपुर, या फिर ऑप्शन डी रायगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दुर्ग। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सबरी नदी के तट पर, ऑप्शन बी दूध नदी के तट पर, ऑप्शन सी नारंगी नदी के तट पर, या फिर ऑप्शन डी इंद्रावती नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में ही बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए डंकिनी या शंखनी नदी, या ऑप्शन बी नारंगी नदी, ऑप्शन सी बांध नदी, या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है। ऑप्शन ए रिहान नदी पर, ऑप्शन बी कन्हान नदी पर, ऑप्शन सी हसदो नदी पर, या फिर ऑप्शन डी शिवनाथ नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर बनता है। कांकेर में, ऑप्शन बी जगदलपुर में, ऑप्शन सी जसपुर में, या फिर ऑप्शन डी सरगुजा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेंजी घूमर जगदलपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए महानदी बेसिन, ऑप्शन बी नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन, या फिर ऑप्शन डी गंगा बेसिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बस्तर जिले का अधिकांश भाग गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, यह नदी छोटे डोंगर की चट्टानों के बीच से अबुझमाड़ की वनाच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है। यह नदी है। ऑप्शन ए गुदरा नदी, ऑप्शन बी कोभरा नदी, ऑप्शन सी मान नदी, या फिर ऑप्शन डी गोपद नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुदरा नदी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है। ऑप्शन ए कोबरा नदी, ऑप्शन बी कुदरा नदी, ऑप्शन सी सबरी नदी, या फिर ऑप्शन डी मांड नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कुदरा नदी। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ऑप्शन ए कोटरी नदी, ऑप्शन बी कोहका नदी, या फिर ऑप्शन सी सबरी नदी, या फिर ऑप्शन डी बाघ नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सबरी नदी। गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी से मिलती है। ऑप्शन ए शिवरी नारायण पर, ऑप्शन बी बद्री नारायण, ऑप्शन सी बस्तर पर, या फिर ऑप्शन डी
राजिम पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शिवरी नारायण। शिवनाथ नदी शिवरी नारायण पर आकर महानदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अरपा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? ऑप्शन ए रतनपुर में, ऑप्शन बी बेलपान में, ऑप्शन सी ठाकुरदेव में, या फिर ऑप्शन डी आदमाबाद में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ठाकुरदेवा में। अरपा नदी ठाकुरदेवा में आकर शिवनाथ नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए महानदी की, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी की, या फिर ऑप्शन सी हसदो नदी की, या फिर ऑप्शन डी खारून नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तांदुला शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, पैरी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए भाटीगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन बी देवगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन सी कोरिया की पहाड़ी, या फिर ऑप्शन डी मतीरिंगा पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पैरी नदी का उद्गम स्थल भाटीगढ़ पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी है? ऑप्शन ए सबरी नदी, ऑप्शन बी डंकिनी नदी, ऑप्शन सी संखनी नदी, या फिर ऑप्शन डी भाग नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सबरी नदी। अगला क्वेश्चन है, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी है? ऑप्शन ए दूध नदी, ऑप्शन बी ईब नदी, या फिर ऑप्शन सी बोराई नदी, या फिर ऑप्शन डी रिहन नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी बोराई नदी है। अगला क्वेश्चन है, कांकेर जिले के मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी है? ऑप्शन ए ईब नदी, ऑप्शन बी सबरी नदी, ऑप्शन सी डंकिनी नदी, या फिर ऑप्शन डी दूध नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दूध नदी। अगला क्वेश्चन है, खूटा घाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए तांदुला नदी पर, ऑप्शन बी खारून नदी पर, या फिर ऑप्शन डी ऑप्शन सी शिवनाथ नदी पर, या फिर ऑप्शन डी अरपा नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खूटा घाट जलाशय पर खारून नदी, खूटा घाट जलाशय खारून नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कन्हान नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी खारून नदी, या ऑप्शन सी दूध नदी, या फिर ऑप्शन डी पैरी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? ऑप्शन ए सोमनाथ नदी पर, ऑप्शन बी आमनाथ पर, या फिर साईनाथ पर, या फिर ऑप्शन डी शिवरी नारायण पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के सोमनाथ पर शिवनाथ नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बिंद्रा नवागढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए पैरी नदी का, ऑप्शन बी केलू नदी की, ऑप्शन सी जोग नदी की, या फिर ऑप्शन डी सुरंगी नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिंद्रा नवागढ़ पैरी नदी का उद्गम स्थल है।
अगला क्वेश्चन है, महानदी महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोग नदी किस स्थान पर महानदी से निकलती है? ऑप्शन ए राजिम से, ऑप्शन बी दुर्ग से, ऑप्शन सी शिवरी नारायण से, या फिर ऑप्शन डी रायपुर से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवरी नारायण। अगला क्वेश्चन है, कांकेर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी के, ऑप्शन बी दूध नदी के, ऑप्शन सी मान नदी के, या फिर ऑप्शन डी पैरी नदी के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कांकेर नगर दूध नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है? ऑप्शन ए कन्हार नदी, ऑप्शन बी केलो नदी, ऑप्शन सी ईब नदी, या फिर ऑप्शन डी बाघ नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाघ नदी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी नारंगी नदी, ऑप्शन सी कोटरी नदी, या फिर ऑप्शन डी सबरी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण से उत्तर दिशा में बहने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी मांड नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, या फिर ऑप्शन डी खारून नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, लुडेंग पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए केलो नदी का, ऑप्शन बी जोग नदी का, ऑप्शन सी सुरंगी नदी का, या फिर ऑप्शन डी दूध नदी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लुडेंग केलो नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा जिले की मतिरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी है? ऑप्शन ए कन्हार नदी, ऑप्शन बी नारंगी नदी, ऑप्शन सी बाघ नदी, या फिर ऑप्शन डी रिहन नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, ऑप्शन डी हो जाएगा, रिहन नदी। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सबरी नदी, ऑप्शन बी कोटरी नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, या फिर ऑप्शन डी रिहन नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिहन नदी। अगला क्वेश्चन है, हसदो नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए कैमूर की पहाड़ियों से, ऑप्शन बी खुर्जा की पहाड़ियों से, या फिर ऑप्शन सी पाना बरस पहाड़ी से, या फिर ऑप्शन डी मुंगेर की पहाड़ी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हसदो नदी का उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी ओडिशा के कालाहंडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी रिहन नदी में, ऑप्शन सी गोदावरी नदी में, या फिर ऑप्शन डी दूध नदी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी के संगम पर कौन सा स्थल है? ऑप्शन ए शिवरी नारायण, ऑप्शन बी भद्रकाली, ऑप्शन सी राजिम, या फिर ऑप्शन डी ठाकुर देवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भद्रकाली। अगला क्वेश्चन है, केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है? ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी सोनहट, ऑप्शन सी महादेवपाली, या फिर ऑप्शन डी लखमोरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महादेवपाली।
अगला क्वेश्चन है, यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार के सिंहावल नामक स्थान से निकलती है। यह नदी है ऑप्शन ए लीलागढ़ नदी, ऑप्शन बी हड़प्पा नदी, ऑप्शन सी तांदुला नदी या फिर ऑप्शन डी मनियारी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनियारी नदी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी जोक नदी या फिर ऑप्शन डी ईब नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन है, आगर, छोटी नर्मदा और घोंघा किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए मनियारी नदी की, ऑप्शन बी तांदुला नदी की, ऑप्शन सी कोटरी नदी की या फिर ऑप्शन डी ईब नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये तीनों ही मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस नदी पर खोड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है। ऑप्शन ए लीलागढ़ नदी पर, ऑप्शन बी मनियारी नदी पर, ऑप्शन सी महानदी पर या फिर ऑप्शन डी शिवनाथ नदी पर। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा, मनियारी नदी। अगला क्वेश्चन है, ईब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है। ऑप्शन ए महासमुंद जिले से, ऑप्शन बी रायपुर जिले से, ऑप्शन सी धमतरी जिले से या फिर ऑप्शन डी जशपुर जिले से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जशपुर जिले से। अगला क्वेश्चन है, जशपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। ऑप्शन ए ईब नदी, ऑप्शन बी दूध नदी, ऑप्शन सी कन्हान नदी या फिर ऑप्शन डी रिहन नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ईब नदी। अगला क्वेश्चन है, जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है। ऑप्शन ए हाफ नदी, ऑप्शन बी मांड नदी, ऑप्शन सी बोराई नदी या फिर ऑप्शन डी सुरंगी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मांड नदी। अगला क्वेश्चन है, महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी सोन नदी या फिर ऑप्शन डी सब्जी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन है, अंबागढ़ चौकी किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए महानदी के, ऑप्शन बी दूध नदी के, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी के या फिर ऑप्शन डी जोक नदी के। तो यह अंबागढ़ चौकी शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है। ऑप्शन ए धमधा, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी शिवरी नारायण या फिर ऑप्शन डी राजिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे पर बसी है। ऑप्शन ए किलो नदी के, ऑप्शन बी हसदो नदी के या फिर ऑप्शन सी खारून नदी के या फिर ऑप्शन डी महानदी के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रायपुर शहर खारून नदी के किनारे पर बसी है। अगला क्वेश्चन है, गुदरा, बोधचित्र, नारंगी, सबरी और नंदीराज किस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए महानदी की, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी की या फिर ऑप्शन सी गोदावरी नदी की या फिर ऑप्शन डी गंगा नदी की। तो ये सभी इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं। आज की क्लास में इतना ही प्रश्न करते हैं, आगे अगली क्लास में देखते हैं
और जो विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।